संदेश खाली में बवाल हो क्यों रहा है, ये चर्चा का विषय भी है। आपको बताते हैं, संदेश खाली में एक शाहजहां शेख हैं, उनके ऊपर यौन प्रताड़ना के आरोप हैं। टीएमसी के कुछ नेताओं पर यौन प्रताड़ना के आरोप हैं। इसके बाद यह चर्चा का विषय बन गया। शाहजहां शेख इस वक्त फरार हैं, गायब हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही है। इसको लेकर काफी चर्चाएं हैं। हुगली से सांसद लॉकेट चटर्जी, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा और कहा कि टीएमसी के नेता महिलाओं का यौन शोषण कर रहे हैं। उसके बाद कुछ महिलाएं सामने आई और उन्होंने वहां की स्थानीय भाषा में कहा कि हमारे साथ यह हुआ। उसके बाद पूरे देश में एक बवाल सा हो गया। क्या जम्मू कश्मीर और क्या पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल की आग जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई। वहां पर भी आज भारतीय जनता पार्टी की महिला ब्रिगेड ने पुतला दहन कर दिया और कहा कि ममता बनर्जी तुरंत इस्तीफा दे दें। आखिरकार संदेश खली में ऐसा क्यों हुआ? कौन है शाहजहां शेख? शाहजहां शेख वही है जिस पर कुछ समय पहले राशन वितरण घोटाले में ईडी रेड डालने गई थी और वहां पर विवाद हुआ था। ईडी के अधिकारियों को इस गांव से, संदेश खाली से लेकर 74 किलोमीटर तक उनके गुंडे दौड़ाते रहे, मारपीट होती रही। उस वक्त शाहजहां शेख चर्चा का विषय बने थे। अब यह मामला है। आज भी ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और नजर बनाए हुए हैं। आखिरकार संदेश खली में ये जो हुआ, ये सभ्य समाज के लिए कितना घातक है, या फिर क्या सभ्य समाज में ऐसा होना चाहिए? महिलाओं के साथ इस तरह की घटना क्या संदेश देती है, क्या बताती है कि आप कैसे समाज में रह रहे हैं? जिस तरह से लॉकेट चटर्जी ने कहा, स्मृति ईरानी ने कहा कि हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, यह कहां तक सही है? आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे आज। मेरे साथ में जम्मू कश्मीर से कांग्रेस पार्टी की महासचिव नम्रता शर्मा जुड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता महिला मोर्चा की रजनी सेठी मेरे साथ होंगी। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और देखते हैं क्या है और क्या हो रहा है संदेश खली में और क्या कहा दिलीप घोष ने। महिलाओं ने टीएमसी के सदस्यों पर कथित यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद वहां विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ये विरोध प्रदर्शन 8 फरवरी से हो रहा है। संदेश खाली गांव की सैकड़ों महिलाओं का दावा है कि क्षेत्र में टीएमसी के शीर्ष नेताओं ने स्थानीय महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया है। শারীরিক নির্যাতন দেখুন আমার সাথে তো এরকম হয়নি। হ্যাঁ হয়েছে, অনেকের সাথে হয়েছে। তারা দেখুন, আমরা এই গ্রামের মানুষ, আমরা কোনোদিন সামনে বেরিয়ে প্রকাশ্যে এখন বলতে পারবো না আমার সাথে এটা হয়েছে। এখন এরকম উপর থেকে যারা আসছে বলছে মেডিকেল রিপোর্ট দেখান আপনার সাথে। ওরা কোনো দোষী কি দোষ করে আমাদের হাতে মেডিকেল রিপোর্ট গুজে দিয়ে গেছে যে আপনারা গুছিয়ে রাখুন, পরবর্তীকালে যখন কোনো কিছু হবে দেখাবেন। আমাদের সাথে যাদের সাথে এইসব হয়েছে আজ থেকে এক বছর আগে হয়েছে, 6 মাস আগে হয়েছে, এখন মেडिकल रिपोर्ट की करे होबे। रात भर हम सो नहीं पाते। रात को आके गेट में, खिड़की दरवाजा में वो लोग खोलने की बोलते रहते हैं, लेकिन हम खोलते नहीं है। अब पुलिस है कि आम इंसान है ये तो पता नहीं है, लेकिन सारा यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं। रात को जब आते हैं वो लोग 12 बजे की बात, 1 बजे की बात, आके टॉर्च मारते हैं, गेट पीटने लगता है, लेकिन हमने कभी खोले नहीं है। हम जो न्यूज में ये बात कर रहे हैं, हमें भी डर रह रहा है कि रात को हम घर पे रह पाएंगे कि नहीं। महिलाओं ने दावा किया है कि शेख शाहजहां और उनके गिरोह ने क्षेत्र में उनका यौन उत्पीड़न करने के अलावा जमीन के बड़े हिस्से पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। और एक वायरल वीडियो में भी एक महिला ने आरोप लगाया है कि
टीएमसी के लोग आते थे और एक एक घर का सर्वे करते थे, जिसमें किसी की सुंदर पत्नी होती थी, जिसकी लड़की जवान होती थी, फिर वो महिलाओं को पार्टी कार्यालय में ले जाते थे। कई रातों तक उन्हें वहां रखा जाता था जब तक वे संतुष्ट नहीं होते थे। शेख शाहजहां संदेश खाली गांव में टीएमसी के नेता और स्थानीय जिला परिषद के सदस्य थे। जनवरी में जब ईडी की टीम उनके घर पर छापेमारी के लिए पहुंची थी, तब उनके समर्थकों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था। हमला करने का आरोप शाहजहां पर लगा था। शाहजहां पर कथित राशन घोटाले का आरोप है और ईडी की टीम इसी सिलसिले में उनके घर पर पहुंची थी। মানে সন্দেশখালীতে মহিলারা তার গল্প শোনাচ্ছে। এইসব ঘটনা আমরা সিনেমায় দেখতাম, বিহারের রাজনীতিতে শুনতাম, হাসাহাসি করতাম। আজ পশ্চিমবাংলার গ্রামে গ্রামে মহিলাদের সঙ্গে এরকম হচ্ছে। 500 টাকা দিয়ে তাদের সম্মানকে কিনে নিচ্ছেন মমতা ব্যানার্জি। তার পার্টির নেতারা তাদের নিয়ে অ্যামিউজমেন্টের জিনিস মনে করছেন, ভোগের জিনিস মনে করছে বাংলার মহিলাদেরকে। কত লজ্জার বিষয়। মহিলারা রাস্তায় বেরিয়ে তাদের সেই দুঃখের কথা বলছেন, তাদের সঙ্গে কি অত্যাচার হয়েছে। পার্টি অফিসগুলো কি বেশ্যালয় তৈরি করা হয়েছে, সেখানে গ্রামের মহিলাদের তুলে নিয়ে ভোগ করা হচ্ছে। আর কারা করছে? টিএমসি ঝান্ডা ধরে যারা পঞ্চায়েত হয়েছে, তাদের নেতা হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, স্মৃতি ইরানি জানেন বাংলার কথা, উনি গ্রামে গ্রামে গেছেন বারবার যখন অত্যাচারী। আর একজন মহিলাদের মুখ হিসাবে তিনি প্রতিবাদী মুখ, তিনি মন্ত্রী, তিনি সবার সামনে তুলে ধরেছেন। এটাই আজকে সারা ভারতবর্ষে যাওয়া উচিত। পশ্চিমবাংলা একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মহিলাদের কি দুর্দশা, তাদের মান সম্মানটুকু নেই। সমস্ত অধিকার লুট করার পরে সম্মানও লুট করা হচ্ছে। আর যারা লুট করেছে তাদেরকে পুলিশ প্রোটেকশন দিয়ে গ্রামে গ্রামে নিয়ে তাদের দিয়ে ধমকি দেওয়ানো হচ্ছে মহিলাদেরকে, যাতে মুখ না খোলে। পুলিশ কটা অভিযোগ নিয়েছে? পোস্টপল ভায়োলেন্সে ডজন ডজন ধর্ষণ হয়েছিল, একটা অভিযোগ নেয়নি। পরে সিবিআই ইনকোয়ারি হওয়ার পরে সিবিআই সেই এফআইআর দায়ের করিয়েছিল। दिलीप घोष क्या कह रहे हैं अपनी स्थानीय भाषा में, थोड़ा बंगाली भाषा में उन्होंने कहा, लेकिन जो उन्होंने मांग की है सीबीआई जांच की मांग की है। और उन्होंने कहा है कि छोटे छोटे तालिबानी क्षेत्र बनाए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। ये जो व्यवस्था है, जो ये एक तालिबानी क्षेत्र की तरफ इंगित करती है। महिलाओं के साथ ये यौन उत्पीड़न, ये सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। आखिरकार हम आज 21वीं सदी के अंदर है और पश्चिम बंगाल जो पहचान रखता था 18वीं शताब्दी में, जिसकी पहचान थी, आखिरकार उस पश्चिम बंगाल में रविंद्र बाबू जो साहित्य के लिए जाना जाता है, कविताओं के लिए जाना जाता है, जहां की राजनीति पूरे देश को प्रभावित करती थी, उसी पश्चिम बंगाल के अंदर आज ये सब कुछ हो रहा है। इसी पर चर्चा के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ में रजनी सेठी, भाजपा प्रवक्ता, और नम्रता शर्मा, महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी। दोनों महिलाओं को आज हमने बुलाया है। दोनों महिलाएं हैं, अलग अलग पार्टी से हैं। दोनों को बुलाने के पीछे एक वजह है, क्योंकि ये मामला महिलाओं से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले रजनी सेठी, ये जो जैसे आपको पता चला, और आज जम्मू में भी आपकी महिला ब्रिगेड ने पुतला दहन किया है और एक प्रोटेस्ट किया है। आखिरकार बीइंग ए वुमन, महिला होने के नाते क्या लगता है आपको, क्या फील हो रहा है जो आपने ये सब कुछ देखा सुना? बिल्कुल बड़ा शर्मनाक हादसा पश्चिम बंगाल में हुआ है। कहीं ना कहीं महिलाओं का ये एक गलत संदेश पूरे देश में जा रहा है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ बर्ताव। वैसे तो पश्चिम बंगाल काफी समय से बदनाम है, चाहे वो धर्म के मुद्दों पर हो, चाहे दिवाली की सेलिब्रेशन हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वहां की दीदी हैं वो हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने में लगी हुई है। तो ये वार्ता दिखा रही है कि किस तरीके से उनकी गवर्नमेंट उनकी देख रेख में काम नहीं कर रही है और महिलाओं का शोषण हो रहा है। आज महिलाओं को सड़क पर उतरना पड़ रहा है क्योंकि उनकी कहीं सुनवाई नहीं है जी। हमें लगता था कि एक महिला होने के नाते, एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उनको इस दर्द का एहसास होगा, मगर देखने को मिल रहा है कि वो एक सरकार बचाने में लगी है और अपने जो गुर्गे और कहीं ना कहीं गुंडे जो उनकी पार्टी में है उनको बचाने में लगी हुई है। भाजपा कभी भी इसका समर्थन नहीं करती कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रदेश में इस तरीके का सलूक किया जाए। आप जानते हैं कि मोदी जी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं,
महिलाओं को उनके हक दिए जाए, उसके लिए काम हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल में ये वारदात हम सभी महिलाओं का सर जो है झुका देती है। हम शर्म महसूस कर रहे हैं कि हम उन महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, ये जरूर हम लोगों ने किया, महिला मोर्चा जो जम्मू कश्मीर है उन्होंने पुतले फूंक कर अपना रोष व्यक्त किया है। सभी महिलाओं को आगे आने की जरूरत है और सख्त से सख्त कार्रवाई उस गुंडे के खिलाफ, उनकी पूरी जो टीम है, गुंडा टीम, उनके खिलाफ करने की जरूरत है। जी, तो यानी कि कार्रवाई की आवश्यकता है, लेकिन जी बिल्कुल, सख्त से सख्त। ठीक है, ठीक है। मैं ओपनिंग कमेंट मैंने आपका लिया। मैं अब नम्रता शर्मा से भी एक ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं। नम्रता शर्मा, आप कैसे देख रही हैं इस पूरे मामले को? महिला के शोषण किसी भी रूप में कहीं पे भी हो, कांग्रेस पार्टी उसका कड़ा विरोध करती है और कड़ी निंदा करती है और कहती है कि ऐसे जो लोग हैं उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी तक की उनको यहाँ पे हम कहते हैं कि होनी चाहिए, ताकि महिला शोषण की कोई गुंजाइश इस भारतीय राजनीति के अंदर, इस आजाद भारत के अंदर ना रहे। आज जो हम सुन रहे हैं कि बंगाल के अंदर आज हो रहा है, वेस्ट बंगाल के अंदर, बहुत ही शर्मनाक है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसकी भी आज जानना चाहती है। यही महिला मोर्चा, यही स्मृति ईरानी जो आज नजर आ जाती है और रेप जैसे वर्ड का इस्तेमाल करती है, जबकि वहां पे जब नेशनल विमेन कमीशन जाती है और वो कहती है कि बलात्कार नहीं हुआ। उन्हें जानना चाहिए, और ये आपराधिक मामला है कि अगर आप रेप शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही गंभीर चीज है। हालांकि वहां बहुत कुछ हुआ है जिसपे बात की जानी चाहिए और बात हो रही है, लेकिन आज जो इनका एक यहाँ मंडली निकली, चरण चुंबक मंडली जिसे मैं कहूंगी, वो कहाँ थी जब मणिपुर में महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार हो रहा था? तब इनके मुख्यमंत्री तब ये क्यों नहीं बोली? जब महिला पहलवानों का अपमान हुआ, ब्रिजभूषण जी का नाम आया, कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आया, तब ये क्यों नहीं बोले? वहां महिलाओं पे क्या उत्पीड़न हुआ, किस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र करके पूरे शहर के अंदर घुमाया गया, और मोनी बाबा जो इस भारतीय जनता पार्टी को लीड करते हैं, 90 दिन तक पार्लियामेंट के अंदर नरेंद्र मोदी जी का एक बयान नहीं आता। नारी सम्मान, नारी शक्ति की बड़ी बड़ी बातें करने वाले भाजपा के महानायक नरेंद्र मोदी जी की सरकार, सबसे खराब रिकॉर्ड है उनका महिला अत्याचार के ऊपर। भारतीय लोकतंत्र और आजाद भारत की इतनी शर्मनाक जो मंजर है वो कभी नहीं देखा था, जो भारतीय इस एनडीए के दौरान देखा गया। अंकिता भारद्वाज जो एक एमएलए ने उसके साथ क्या किया, और उसके बाद उसके ऊपर क्या आज कार्रवाई की गई। हाथरस की घटनाएं हम भूल सकते हैं? ये देश देख रहा है, और लगातार इंडिया टुडे का एक सर्वे आया जिसमें उसने कहा कि 40% जो आज महिला क्राइम अगेंस्ट वुमेन में जो लोग आपराधिक मामले जिन पे है, वो एमपीज और एमएलए आज भाजपा के अंदर हैं। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े जो हैं एक सर्वे से आए हैं। तो आज उन पे क्या कार्रवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी? और मैं इसमें कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगी कि जो गोदी मीडिया है वो उसको बिल्कुल गलत तरीके से आगे दिखाने का काम कर रहा है, और दुष्प्रचार सिर्फ उन एरियाज में होता है जहां पे भाजपा की सरकार नहीं होती। अगर महिला का उत्पीड़न किसी भी जगह होता है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, above I say once again that crime against women cannot be applauded. उसको हर जगह रोका जाना चाहिए, और अक्रॉस पार्टी पॉलिटिक्स मैं कहना चाहती हूँ महिलाओं के इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक संवेदनशील मामला है और इसको सिलेक्टिव आउटरीच नहीं किया जा सकता कि हम आज वेस्ट बंगाल में ये घटना हो रही है तो हम बोलेंगे, जब ये हाथरस की घटना होगी तो हम चुप रहेंगे, मणिपुर में ये घटना होगी तो हम चुप रहेंगे, महिला पहलवानों में इनके एमएलए और चीफ मिनिस्टर शामिल होंगे तो ये चुप रहेंगे। इस तरह नहीं होगा। ये अगर एक जो हम अगर महिलाओं के लिए इतनी संवेदनशील सरकार है तो उसको अपनी बात टिप्पणी उनकी करनी और कथनी में नहीं फर्क नजर आता है साफ जगह, क्योंकि हमने ये चीजें देखी हैं। और रही ईडी एनआईए की बात, जिस तरह से आप चरण चुंबक बन के ये एजेंसीज काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो साफ जाहिर है। आज जिस तरह से सुप्रीम रजनी शेट्टी से पूछ लेता हूँ, रजनी शेट्टी उस पे भी रजनी शेट्टी और नम्रता को जरा पता चलेगा लाया जाए फ्रंट में कि भ्रष्टाचार की बातें करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी किस कटघरे में खड़ी हो जाती है आके। ठीक है रजनी शेट्टी, ये तो आप पर बहुत संगीन आरोप लगा दिए कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के ऊपर। बताइए कहाँ थी आपकी पार्टी जब इतना सब कुछ हो रहा था? मणिपुर भी चली गई, वो तो मणिपुर के मामले को ले आई, दिल्ली के महिला पहलवानों के मामले को भी ले आई। देखिए
दोनों को शायद स्क्रीन पे लाइए। नम्रता जी भूल गई है कि शायद भाजपा के प्रवक्ता के नाते हम लोगों ने हर मीडिया के प्लेटफॉर्म पे डिबेट की है मणिपुर को लेकर। चाहे ब्रिजभूषण का मामला था उस पे भी हम लोगों ने पूरी डिबेट की है। नम्रता जी सुन लीजिए, आप भूल गई हैं, शायद वो आप डिबेट में तब भी थी मेरे साथ। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के मामले को आप इसके साथ मत जोड़िए। मणिपुर का जो मामला था वो दो जातियों के बीच का मामला था और काफी सालों से लंबित मामला था, जिसके लिए सख्त एक्शन लिया भी गया है। ये कांग्रेस के भाजपा के नहीं हुआ मणिपुर का। रही बात ब्रिजभूषण की, ब्रिजभूषण ने कार्रवाई की है, कोर्ट कार्रवाई करता है, उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटी जो होगी वो कोर्ट ही करेगा। उससे आप निकाल नम्रता जी, मैं आपकी आवाज गूंज रही है मेरे कान में, डबल आवाज आ रही है। आप एक मिनट शांत रहे तो मैं कुछ जवाब दे सकूंगी। अगर आपने सवाल किए तो मेरे जवाब भी लीजिए। रही बात ब्रिजभूषण की, कहीं ना कहीं कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, उसके हम कभी भी ऐसी बात नहीं करते कि भाजपा महिलाओं के साथ कहीं भी यौन शोषण जहां हो रहा हो उसके फेवर में है। हम हमेशा बात करते हैं कि महिलाएं चाहे किसी भी धर्म की है, किसी भी जाति की है, हम उनके साथ कभी भी कुछ भी यौन शोषण होगा तो भाजपा की महिलाएं उनके साथ खड़ी हैं। इन्होंने बात की हमारी मंत्री स्मृति ईरानी की। आप क्यों भूल जाती हैं नम्रता जी? आपकी कांग्रेस कहाँ सोई हुई है? आपकी कांग्रेस सड़कों पर क्यों नहीं है? आज भी भाजपा की महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस का एक भी महिला कार्यकर्ता सड़क पर नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों? कांग्रेस पहले ही खत्म हो चुकी है। कम से कम महिलाओं ने अपना स्थान बनाई है, कम से कम महिलाएं समझ सके कि महिलाओं के लिए हितैषी है कांग्रेस। पूरे देश में खत्म हो चुकी है कांग्रेस। मुझे लगता है कि ये मौका है, आप लोग अपने को साबित कर सकते हैं और अपनी महिलाओं में ये बता सकते हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं की समस्याओं को सुन सकती है। मेरा जवाब यही है। आप समझ सकती हैं कि भाजपा की महिलाएं किस तरह खड़ी हैं। हम चट्टान की तरह खड़ी हैं उन महिलाओं के साथ जिनके साथ कहीं भी कुछ गलत होगा। चलिए ठीक है, तो नम्रता शर्मा उन्होंने तो कह दिया हम तो चट्टान की तरह खड़े हैं, और आपकी पार्टी जिसने कभी कहा था प्रियंका गांधी लड़ती हूँ लड़ सकती हूँ, नहीं आती है ये। इनकी चट्टान नजर नहीं आती हाथरस पे, इनकी चट्टान नजर नहीं आती। ये चट्टान वाली महिलाएं सिर्फ नजर आती हैं जब अपोजिशन की कहीं सरकार होती है। और मैं दोबारा याद दिलाना चाहती हूँ इन्हें कि ये जो इलाका है जहाँ ये घटना हुई है वो आरएसएस का गढ़ है। ठीक है ना? और मैंने जो आरोप लगाया स्मृति ईरानी पे, ये सुनना चाहिए इन्हें। मैंने क्या कहा? स्मृति ईरानी का एक बयान देखिए, मुझे बोलने दीजिए। दोनों को स्क्रीन पर लाइए, दोनों दिखाइए, दोनों को हमारे दर्शक सुनेंगे दोनों क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस को। देखिए आरएसएस से क्या लेना देना, ये गुर्गे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के हैं, ये गुंडे कहीं ना कहीं वहां की सरकार के हैं। तो इसका जो आप महिलाओं के साथ भी अपमान करती हैं ऐसी बातें कर कर, हमें इसमें डिस्कशन करना चाहिए कि वहां सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप फिर भाजपा के ऊपर अगर वो आज की महिलाएं हैं, किसी के साथ नहीं हुए, अंतर नहीं है ना। उत्पीड़न अगर महिला का वेस्ट बंगाल में हो रहा है तो वो उत्पीड़न है, अगर वही उत्पीड़न उनका मणिपुर में हो रहा है तो वो उत्पीड़न नहीं है, शोषण नहीं है। अगर मणिपुर में उनका महिला पहलवानों पे हो रहा है वो शोषण नहीं है। और आप भूल रही है कि 142 सांसदों को आप निष्कासित करती हैं, लेकिन आज भी बृजभूषण शर्मा आपका एमपी लोकसभा का मेंबर है जी, उसको आप निष्कासित नहीं कर सकते इतने गंभीर आरोपों के बावजूद भी। कौन सी महिलाओं के साथ कहीं पे भी कोई शोषण नहीं होगा, पूरी उम्मीद हमें है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री पे हमें गर्व है कि जिस तरीके के प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए कानून हो जाएंगे। 13 मार्च को जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे उनको अपना स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, गौरवान्वित हो जाएंगे कि भ्रष्टाचार में लिप्त प्रधानमंत्री जो भ्रष्टाचार को मुक्त करने की बात किया करता था आज वो लिप्त है, कॉर्पोरेट का चौकीदार बन के रह गया है वो। अगर भ्रष्टाचार में कोई लिप्त है तो आज तक आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर पाए? अभी आ गया ना सुप्रीम कोर्ट की आज जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उसने कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं जिसमें 16,000 करोड़ का जो मामला है, ठीक है 85% जो पैसा है वो भारतीय जनता पार्टी को गया है। और इससे पता चलेगा नम्रता शर्मा और रजनी सेठी जो लगातार लोकसभा के अंदर हो रही है वो क्यों हो रही है। तो इसी तरह से हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी विफल रही है, चाहे वो महिला पे और दुष्कर्म का मामला हो, चाहे बाकी चीजें हो। ठीक है, मेरा सवाल ले लीजिए। दोनों महिलाएं, दोनों पार्टी की प्रवक्ता
महिला सम्मान पे कुछ नहीं किया नम्रता भारतीय शर्मा जनता और पार्टी रजनी ने। सेठी, एक सवाल ले लीजिए। जी जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, उसका मतलब यही है कि कांग्रेस पार्टी कहना चाह रही है कि संदेश खली में राजनीति हो रही है। मामला इतना संगीन नहीं है, राजनीति हो रही है और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि वो आरएसएस का गढ़ भी है। जांच होनी चाहिए लेकिन इसमें राजनीति ना हो। जी चलिए ठीक है, दोनों से संपर्क हमारा टूट गया है, हम फिर से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा कि दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस कह रही है इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप, जवाब देना पड़ेगा।